स्वागत है आपका स्पोर्ट्स शहरी पर। मेरा नाम है आकाश। देखिए, पाकिस्तान की ओर से अटपटे बयान आना बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है। कभी रमीज राजा साहब कुछ कहते हैं, कभी हम देखते हैं नजम सेठी साहब कुछ कहते हैं, कभी हम देखते हैं कि भाई उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स कहते हैं। लेकिन इस बार जो एक बड़ी स्टेटमेंट दी है वो दी है जावेद मियांदाद साहब ने, दिग्गज कप्तान रहे उनके। और यही हम बात कर रहे हैं कि भाई उनकी तरफ से जो बयान आया है, जो उनका स्टेचर रहा है, इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं, वो थोड़ा सा आप सुन के ऐसा लगता है कि यार कोई फॉर्मर क्रिकेटर ऐसा कैसे बोल सकता है, भाड़ में जाए इंडिया। चलिए सीधा आपके सामने स्टेटमेंट ही चला देते हैं और आपको पता चलता है कि यार क्यों बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। भाई देखो, जो एसीसी के कंट्रोल में है, जो बीसीसीआई के कंट्रोल में है, वो तो वो कर ही सकते हैं ना। लेकिन आपने क्या कहा है कि भाई जैसे कि जो मसला चल रहा है कि भाई इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा पाकिस्तान एशिया कप में, जो पहले से एक हमारा आप कह सकते हैं एक डिसीजन रहा है, जैसा साहब ने वो क्लियर कर दिया था पिछले साल। मैंने तो पहले भी कहा था अगर नहीं आना तो भाड़ में जाए, ये इंडिया को कह रहे हैं कि भाई मैंने तो पहले भी कहा था अगर नहीं आना तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आईसीसी का काम है। अगर ये चीज आईसीसी कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर गवर्निंग बॉडी का, आईसीसी का कोई काम ही नहीं है। सारी कंट्री के रूल एक होने, सारी कंट्री के लिए रूल एक ही होना चाहिए। अगर ऐसी टीमें नहीं आती, चाहे जितनी भी स्ट्रांग हो, कोई ठेका नहीं लिया हुआ। इंडिया होगा अपने लिए होगा। ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया होंगे तो अपने घर में होंगे, हमारे लिए दुनिया के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। आओ खेलो, खेलते क्यों नहीं, भागते हैं। अब देखिए जावेद मियांदाद साहब ये साफ दिख रहे हैं कि यार बौखलाहट इतनी है कि भाई इंडिया का जो डिसीजन है, जिसपे कह रहे हैं कि भाई फिलहाल तो यही रहने वाला है कि एसीसी के जो चीफ है आप कह सकते हैं, वहां पे भी जय शाह साहब की चलेगी। और मोस्ट लाइकली ये होने वाला है कि देखिए अगर इंडिया ट्रैवल वहां नहीं कर रहा तो इंडिया फिर फीचर क्यों करेगा एशिया कप में, या तो फिर एशिया कप बाहर ही होगा, जो कि मोस्ट लाइकली होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन इन फैसलों से दिक्कत क्यों है पाकिस्तान को है, मतलब ये आपने रिसेंटली जो मुद्दा देखा कि भाई वहां क्वेटा में वहां पर पीएसएल का एग्जीबिशन गेम चल रहा है, बड़े बड़े स्टार खेल रहे हैं, बाबर आजम हो गए, शाहिद अफरीदी हो गए, और क्या होता है वहां पे खुद ही अफवाहें फैलती हैं कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है, 15-20 मिनट का पॉज होता है, दोबारा गेम खेलने लग जाती हैं टीमें वहां पर। तो सेफ्टी पैरामीटर्स है क्या, फिर आप अपने आप ही अफवाह फैला रहे हो कि भाई लोगों ने पता नहीं क्या अफवाह फैलाई, आपकी मीडिया ने वहां पर रिपोर्ट्स करी, उसके बाद आप कह रहे हो कि यार नॉर्मल सा झगड़ा हुआ था। कुछ लोग सोशल मीडिया में इतने आराम से कह दे रहे हैं कि भाई कुछ नहीं, छोटा सा ग्रेनेड फूट गया होगा। मतलब ये सीरियसली, ये कोई मतलब कैसे कहना, इन चीजों का कोई तर्क नहीं है। स्टेटमेंट्स आपकी तरफ से ही आती है, पहले भी आई हैं। एक तो आप खुद ही कहते हो यार इंडिया पे हम निर्भर नहीं है, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े एक रमीज राजा साहब की भी स्टेटमेंट चला देते हैं। 2021 7 अक्टूबर की बात है, सीनेट मीटिंग चल रही थी, तो वहां पर रमीज राजा साहब ने क्या कहा था, बिल्कुल कॉन्ट्ररी, एक कॉन्ट्रास्ट पेश करते हुए यहां पर कह रहे हैं जावेद मियांदाद साहब जी हमें फर्क नहीं पड़ता, इंडिया इंडिया अपने घर में होगा, हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये देखिए अब ये क्या कहा है, जिसे कहते हैं रियलिटी एक्सेप्ट करना, रियलिटी चेक मिला जब पाकिस्तान को कि भाई पीसीबी इज फंडेड 50% बाय द आईसीसी, दैट इज फंडेड 90% by the BCCI, और in the way the Indian business houses are running Pakistan cricket। अब देखिए आप अपनी पे आगे दोबारा, जो रियलिटी आप खुद ही बोल रहे हैं। रमीज रावजा साहब तो पहले भी बड़े पोजीशंस वहां होल्ड करे हैं, फॉर्मर चेयरमैन है, अभी से आए हुए थे, लेकिन उससे पहले तो एक पोजीशन होल्ड करते थे ना, उनको भी रियलिटी पता है भाई कि बीसीसीआई वहां पर जो कह रहे हैं कि उनकी फंडिंग की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट चल रहा है। इफ टुमारो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फील्स दैट वी वोंट प्रोवाइड एनी फंडिंग टू पाकिस्तान, कि भाई अगर कल नरेंद्र मोदी, ये 2021 की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि भाई अगर आज भी ये अगले दिन ये फैसला कर ले नरेंद्र मोदी साहब कि यहां पे फंडिंग नहीं करनी, ऐसी फंडिंग पाकिस्तान को नहीं देनी, देन दिस क्रिकेट बोर्ड कैन कोलैप्स, पीसीबी वहां खत्म हो जाएगा। ये साफ सीधे उन्होंने कहा कि भाई उनकी चलती है, उनकी फंडिंग की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट चलता है। उसके बाद तो ये बयान आपको अटपटा ही लगता है। देखिए फैक्चुअली तो रमीज राजा साहब करेक्ट है, लेकिन इमोशनल होकर जावेद मियांदाद साहब ने जो कहा है, थोड़ी सी बौखलाहट उसमें दिखती है। अब आपको थोड़ा सा लग रहा है कि, लेकिन आप खुद ही देखिए ना सेफ्टी मेजर्स है क्या, साफ सीधा आपके सामने एग्जांपल है, सबसे फ्रेश एग्जांपल है। आपके टॉप क्रिकेटर्स खेलते हैं, इतना बड़ा मसला हो जाता है, आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं। मतलब थिंग इज कि सेफ्टी कंसर्न्स हैं, सेफ्टी पैरामीटर्स पाकिस्तान में इतने सही नहीं है कि टीमों को आप इतने आसानी से कह दे रहे हैं कि यार हमें कोई दिक्कत नहीं है। टीमों को तो दिक्कत होगी ना ट्रैवल करने में, इंडिया क्यों खेलेगी ऐसी जगह भाई। तो वही वाली बात है कि आप अपने बयानों पर भी टिके रहें, और जो फैक्चुअली करेक्ट हमने होने की बात करी, रमीज राजा साहब की जो स्टेटमेंट है, बाकी कुछ वो अटपटे बयान देते हो, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था कि भाई जो फंडिंग होती है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि भाई जो फंडिंग होती है उसमें बीसीसीआई का बहुत बड़ा रोल है। और जो आप एसीसी की बात कर रहे हैं, एशिया कप की बात कर रहे हैं, आपकी तरफ से कुछ भी बयान आए, एसीसी के वहां पर होल्ड पोजीशन कौन होल्ड करता है, तो वहां पर चलेगी उनकी जो पोजीशन होल्डर हैं।
आप ऐसे अटपटे बयानों से बस सुर्खियों में आ सकते हैं, इनका आप कह सकते हैं वास्तविकता से इसका कोई मतलब नहीं है। बस आप अपने तक ही सीमित रखें इन बयानों को, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी बताइएगा जावेद मियांदाद साहब के स्टेटमेंट से आप कितने वाकिफ हैं, और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अपने भी कुछ मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ अटपटे कुछ आप भी कमेंट्स कर सकते हैं कि जो आपको स्टेटमेंट लगी इस पे आपको क्या लगता है कि ये कितना सही था कितना गलत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं लेता हूं इजाजत, और इससे पहले आप स्पोर्ट्स डायरी को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर, अलग अलग जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज स्पोर्ट्स डायरी की वेबसाइट को चेकआउट करना ना भूलिएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।